ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਲ ਯਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਰਲਾਵੇ ਤੜਪਾਵੇ ਤੇ ਗਮ ਖਾਵੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਸੂਲ ਨਿਭਾਵੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ ਸੂਲ ਨਿਭਾਵੇ ਇਹੋ ਤੌਰ ਤੇਡੇ ਬੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੈ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੈ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਓ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜੀ नहीं हो लगना सजना तेरे बिना। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसीकी के बारे में, और ये डिपेंड करता है हमारा मूड क्या है। जब हम उदास होते हैं तो गाने सुनते हैं, जब हम खुश होते हैं तो गाने सुनते हैं, क्योंकि उनके लिरिक्स इस तरह से होते हैं कि हमारे इमोशंस बयान कर दिए जाते हैं। अगर आप पुराने गाने सुने तो वो एवरग्रीन सॉन्ग्स थे जो अब तक चलते हुए आए हैं। जब हमने किसी से किसी बात का इजहार करना होता था, मोहब्बत का, नाराज़गी का, गुस्से का, तो हमारे पास वो तमाम गाने मौजूद थे या मौजूद हैं जिनसे हम एक दूसरे को फॉरवर्ड करके अपने दिल की बात जो है वो कही जाती थी। आजकल के जो गाने हैं उनमें रैप कल्चर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन वो भी ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जेन ज़ी जनरेशन आ रही है तो उसको भी साथ लेके जाना बेहतर होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसे टैलेंटेड सिंगर भी मौजूद हैं जो क्लासिकल को बहुत बेहतरीन अदायगी में पेश करते हैं। इस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अली बख्श साहब, जो कि बेहतरीन सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए अली। और हमारी आपसे मुलाकात ईद पर भी हुई थी, तब भी आपने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, और दोबारा से आपको वेलकम करते हैं। अली, मुझे उस दौरान हमारी बात नहीं हो सकी थी, आप मुझे बताएंगे कि आपने सिंगिंग का आगाज़ कब से किया था, कब से इस फील्ड में हैं, और ये इसमें हादसा तनाए या शौक था बचपन से? मैं आपके सवाल के तरतीब से चलता हूँ कि शुरू कब किया। मैं तीसरी क्लास में था कि जब मेरे एक टीचर ने मुझे बताया कि आप गा सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने फिर पहला उन्होंने मेहनत की, उन्होंने समझाया सिखाया, वो बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद मेरे जो टीचर्स रहे हैं ना, स्कूल के, कॉलेज के, फिर यूनिवर्सिटी के, उन्हीं के हवाले से मैंने चलना स्टार्ट किया। म्यूज़िक में आया हूँ, म्यूज़िक किया है बाकायदा। म्यूज़िक मैंने कॉलेज लाइफ में आके 2011 में स्टार्ट किया, और फिर बाकायदा ग्वालियर घराने से क्लासिकली, जो एक बड़ा नाम है ऑलमोस्ट 15 साल हो गए आपको सीखते हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से सीखना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर प्रॉपर म्यूज़िक किया है, और अभी तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ सीख रहे हैं। होता ये वो वाक़तन ये वो समंदर है जिसका दूसरा किनारा ढूंढना बहुत मुश्किल है।
لیکن وہ آپ کا جو ہنر تھا وہ آپ کے ٹیچرز نے بہت ارلی ایج میں پہچان لیا تھا 3 کلاس میں. جی انہوں نے مطلب جو کہ اسمبلی ہوتی تھی، اب تو میں اگر میری کہیں بات پہنچے تو میں یہ گورنمنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ اسمبلی کا کلچر دوبارہ سے اسکولز میں لے آئیں. اب سرکاری اسکولوں میں اسمبلی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی میم. اچھا سرکاری اسکول میں بھی نہیں ہوتی اسمبلی؟ جتنے میں نے دیکھے ہیں میرے گھر کے ارد گرد 3-4 اسکول ہیں، کسی میں بھی اسمبلی نہیں ہے. تو بچے سیدھے کلاسز میں جاتے ہیں، کلاسز سے سیدھے گھر میں جاتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا، میں کہتا ہوں کہ وہ اس اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ سب سے بڑا سیکھنے کا جو ٹائم ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا کہ جب ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ آج علی بخش نے نعت پڑھنی ہے. اور الحمدللہ میں وہ نعت خواں تھا، وہ سنگر تھا کہ جس کا لوگ اسکول میں بھی انتظار کرتے تھے کہ یار فلاں دن علی بخش کی نعت ہوتی ہے. ہماری ترتیب ہوتی تھی کہ اس دن فلاں، اس دن فلاں، اس دن فلاں. اسی طرح تو حضور کی ثنا خوانی میرے ذمہ ہوتی تھی. پھر جمعے کا پورا پروگرام ہوتا تھا جس میں صوفیانہ کلام بھی ہوتا تھا، اینڈ پہ گانے کے ساتھ ہم نے اس کو ختم کرنا ہوتا تھا. تو وہ کلچر بہت ضروری تھا. میں کہتا ہوں کہ بڑا مزیدار تھا. اس نے بہت کچھ سکھایا ہے، اس نے بہت کچھ سکھایا ہے. وہاں سے حوصلہ، وہاں سے آڈینس فیئر وہاں سے ختم ہو گیا تھا. ہاں یہ ایک بات ہے، جو لوگ بچپن میں نعت پڑھتے ہیں اپنے اسکولز میں اپنی کلاس کے سامنے، ٹیچرز ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو آڈینس فیئر جو ہوتا ہے نا کئی حد تک کم ہو جاتا ہے. میں کلاس 3 سے مطلب نعت بھی پڑھتا تھا، غزل میں نے گانا شروع کی، کافی صوفیانہ کلام میں نے گانا شروع کیا. تو آڈینس فیئر میں کہتا ہوں کہ ایک آرٹسٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آڈینس فیئر ہے. بغیر سیکھے لوگ آتے ہیں جنہیں آڈینس کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ آگے چھا جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑا کلاسیکل سنگر بھی ہو، اسے اگر آڈینس نے قبول نہیں کیا تو وہ 2 منٹ اسٹیج پہ نہیں اسٹے کر سکتا. ہر ایک کا اپنا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے اور اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نعت جو ہے بڑے شوق سے پڑھتے تھے بچپن میں، تو مجھے لگتا ہے آپ سے ہم کچھ کلام ہی سنیں گے. اس سے آغاز کرتے ہیں. میں آپ کو ایک صوفیانہ کلام ہی سناتا ہوں. ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਿਲਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਬਿਨਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਲੱਖ ਸਮਝਾਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ. ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁਖ ਤੇਰਾ. ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਮਾਜ਼ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁਖ ਤੇਰਾ. ਤੂੰ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸੋਹਣੀ, ਅਸਾਂ ਹਜ ਕਰਵਾਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਬਾਹੂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜਾਂ ਤੂੰ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸੋਹਣੀ, ਅਸਾਂ ਹਜ ਕਰਵਾਣਾ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ
ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ बहुत 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 बेहतरीन, इतना बेहतरीन के गूज बम्प्स, बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बेहतरीन आपने बहुत इसको शुक्रिया। अदायगी, मतलब मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि कोई कमेंट्स नहीं है मेरे पास, लेकिन आप बहुत बेहतरीन गाते बहुत हैं। शुक्रिया मैडम। जब आप आए तभी मैंने ये कमेंट्स दे दिए थे आपको। अच्छा, हर इंसान की कोई इंस्पिरेशन होती है। जब आपने गाना शुरू किया, जब आपने तरबियत का आगाज़ प्रॉपरली किया, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा? किसको आप अभी तक सुनते हैं या अपना उस्ताद मानते हैं? इंस्पिरेशन तो मैडम है, एक बहुत पुराना नाम है, मेरे पैदा होने से भी पहले वो हाँ, लेजेंडरी है वो तो। जाहिदा परवीन जी, मैडम जाहिदा परवीन मलका काफ़ी कहा जाता है, जिन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद जी को बहुत गाया। ओके। और क्या हाल सुनावा दिल दा कोई महरम राज न मिलदा, दिलड़ी लुटी तैं यार से। ये सुनेंगे हम आपसे। इसके बाद बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है ख्वाजा गुलाम फरीद जी की जो उन्होंने गाई। मेरी इंस्पिरेशन तो वो हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि कल का कोई बच्चा भी अच्छा गा रहा है, अच्छा सुना रहा है, तो मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। मेरे बहुत सारे जूनियर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं कहता हूँ कि यार ये आपने चीज़ अच्छी कही है, तो कोशिश करते हैं उसको सीख लें, उस तरह हम भी कह लें। तो आजकल के जनरेशन में जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं और जिनको आप देखते हैं सामने, मतलब जो भी आप म्यूज़िक होते हैं, हर म्यूज़िक, हर तरह का म्यूज़िक जो है मैं देखती हूँ, जितने भी सिंगर्स हैं वो सुनते हैं, चाहे वो अरेबिक है, जिस तरह से फ़ारसी है, वो सुनते हैं, देखते हैं, कलाम है, किसने गाया, कौन सा गाया। तो आपके लिए बेहतरीन आजकल के दौर में जो इस पर काम कर रहा है वो कौन है? इसमें मैम आपने पहले शुरू में बड़ी अच्छी बात कही कि हम जब कोई बात कहना चाहते हैं तो हम गा के कह देते हैं। हाँ। ये एक मैं कहता हूँ कि दुनिया में जो कोई भी इंसानों पे छोड़ें, ये हैवानों पे भी असर करता है। सिर्फ लफ्ज़ नहीं, इंसानों को लफ्ज़ तो समझ आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जानवर भी ऐसे हैं कि जिन्हें आप किसी अच्छी आवाज़ में बुलाना चाहें तो वो आपको सुनते हैं। वक्त रुकता है, गिलास टूटते हैं, लोग ये क्लासिकल काम में लोग करते हैं कि मतलब रखा गिलास पानी का, सुर लगा, वो गिलास पानी का टूट गया, गिलास टूट गया। ये आवाज़ के साथ, लफ्ज़ों के साथ आवाज़ जो है, अब एक गज़ल हो जिसके लफ्ज़ कुछ और हो, उसके इमोशंस कुछ और हो, हम उसको किसी और धुन में बना देंगे, वो उसका असर ही नहीं होगा। जैसे आजकल रिमिक्स किया जा रहा है, रिमिक्स किया जा रहा है, उसका अब मिसरा कुछ और कह रहा होता है, उसकी धुन कुछ और कह रही होती है, उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी में, मैंने एक छोटी सी बात बताऊँ, मैंने क्लास में मैंने पढ़ाता था, तो मैंने क्लास में कहा कि ये जो म्यूज़िक है ना, ये लोगों पे असर करता है। तो बच्चों ने मुझे सवाल किया, 9th क्लास के बच्चे, सर कैसे? मैंने 2 दिन का गैप दिया, तीसरे दिन मैंने एक राग, ऐसे ही मैंने कहा बच्चों आज आपको कुछ सुनाते हैं। मैंने एक राग सुनाया बच्चों को, मैंने कहा आपने आंखें बंद कर लेनी है। बच्चे आंखें बंद करके बैठे रहे, मैंने वो बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी बच्चे उसी सुकून में बैठे हुए हैं, कोई बच्चा नहीं हिल रहा, कोई बात नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने उन्हें खुद कहा कि जी बेटा जाग गए सारे लोग। जब वो लोग, मैंने कहा आपको पता चला कि मैंने क्या किया है? क्या लगता था? सर ऐसे सुकून था, सर ऐसे लग रहा था। मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ सीनरीज मेरे सामने पेश कर दी। तो वो क्या था? उसमें कोई लफ्ज़ नहीं कहा था मैंने, सिर्फ एक राग उसको अलाप रहा था, मैं उसकी चीज़ें दिखा रहा था, कुछ भी उसमें लफ्ज़ भी इवन नहीं थे। तो ये जो है सुर है, ये वाक़तन एक जादू है जो हर एक चीज़ पे असर करता है। अच्छा, आप देखते हैं ना बहुत सारे कलाम, जैसे आपने कहा ना, हम देखते हैं आजकल हम डेडिकेट कर रहे होते हैं एक मेरे जैसे एक आम इंसान को। जैसे आपने कहा ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, अमीर खुसरू साहब, मौलाना रूमी साहब, ये इनके जो कलाम है, इनका जो कलाम है वो डेडिकेट उस ज़ात को है। बिल्कुल। तो उसका जो म्यूज़िक है, ये जिन्होंने उसको पेश किया है, जिनको हम आज भी याद रखते हैं, तो उन्होंने उसका हक अदा किया है। तो कैसे मुमकिन है कि वो रिक्कत हम पे तारी ना हो, वो लफ्ज़ों की जो तासीर है उसको समझने वाला अपने ऊपर ना ले, ना समझने वाले पे भी ना कहीं वो असर रहता है, वो कहीं ना कहीं नॉक ज़रूर करता है। तो बिल्कुल इस तरह से ख्वाजा साहब अब जिस तरह मतलब सूफिया के भी अलग अलग अंदाज हैं। मियाँ साहब हैं, उन्होंने सैफुल मुलूक में तकरीबन ज़िंदगी के हर एक कॉर्नर को, हर एक हिस्से को उन्होंने बात की है। माँ पे ऐसी बात कही है कि माँ का शेर कहें तो कोई भी बंदा रो पड़े, माँ के बगैर तो दुनिया में है कोई नहीं। और जिसने भी माँ का शेर मियाँ साहब का पढ़ने का तरीका हो सुन लिया है ना, उसको लगा कि यार, या वालिद की शान, वालिद की शान, वही उन्होंने तकरीबन सारे मौजू लिखे हैं। इसी तरह बुल्ले शाह जी ने, शाह हुसैन जी ने, शाह हुसैन जी का जो एक, मैं समझता हूँ कि जो उनकी थिंकिंग, वो इस दुनिया को कुछ नहीं मानते, वो अगले जहान को एक मेला कहते हैं। आप जब उनके कलाम पढ़ें तो यही सोचिएगा ये जो मेला है ये अगले जहान का कहा गया है। उस मेले पे जब आप सुनेंगे ना उनको, वो आपको दुनिया ही बदल देगा। इसी तरह ख्वाजा गुलाम फरीद जी ने जितना लिखा, उन्होंने हिजर लिखा है,
اور میں وہ الحمدللہ میں وہ ہوں کہ میں نے کئی بار اپنے محفل میں میرے ساتھ 4 میوزیشین لگے ہوئے ہیں, ہم گا رہے ہیں, میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل ایسے ہے, کس کے ذہن پہ جو چیز طاری ہوتی ہے نا وہ اصل میوزک ہے جو آپ کو اندر سے ہلا دے, آپ تک بات پہنچا دے. وہ کلام ہے نا ایکچولی, اور وہ کس ذات کے لیے ہے, کس روح میں, کس کیفیت میں بیٹھ کر لکھا گیا ہے, وہ تو ہم چیزیں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے ہیں. اور جنہوں نے وہ پڑھا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, تو ان کو تو میں اپریشیٹ بھی کرنا, خراج تحسین پیش کرنا وہ بھی ممکن نہیں ہے ہمارے جیسوں کے لیے. اچھا, آپ نے ابھی بولا تھا کہ دلدار حال سناوا محرم راز نہیں ملتا, وہ اگر آپ مجھے سنا دیں. میں سنا دیتا ہوں, کوشش ہی ہو سکتی ہے, بڑے لوگوں بہت خوبصورت کلام ہے وہ. کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا, کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا, دل یار کیتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے, دکھ پاوے سول نبھاوے, دکھ پاوے سول نبھاوے, ایہو طور تیڈے بے دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. سسی دے دل وچ آئی تے میں کیچ دی ملکہ تھی سا جد پرنیسا سرائکی کا ایک بڑا خاص لفظ ہے جب میری شادی ہوگی, جب میں بیاہی جاؤں گی. اب سسی کا واقعہ بڑا ایک مشہور ہماری ثقافت کا جڑا ہوا قصہ ہے, اب اس کا اپنا لطف لینا ہے کہ سسی دے دل وچ آئی تے میں کیچ دی ملکہ تھی سا جد پرنیسا خان پنل میڈا خامد ہو سی تے میں پھلا نال تلی سا جد پرنیسا کیچی ہار سنگار کرے سے تے میں گانے نال لدی سا جد پرنیسا سسے کو کیا خبر فریدا او ون تھل مارو دفنی سا جد پرنیسا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا. بہت بہترین, اور اس سے زیادہ بہترین نہیں میں کہہ سکتی ہوں. بہت ہی بہترین کلام کا حق آپ نے جو ہے وہ ادا کیا ہے, اور بہت بہترین. اچھا, آپ مجھے لگتا ہے پڑھائی بھی کرتے رہتے ہیں, لٹریچر بہت زیادہ پڑھتے ہیں, یا پھر جو کلام ہے اس کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ؟ اپنے لیے تو ضروری ہے. جب تک میں کہتا ہوں کہ اگر بندے کو ایک رٹی ہوئی چیز تو آپ سنا سکتے ہیں, اس کو فیل نہیں کر سکتے ہیں. جب آپ کو اس کا پتہ ہوگا نا پھر آپ اس کو اس فیل کے ساتھ سنا سکیں. اور وہی فیل اگر دوسروں تک پہنچانی ہے تو آپ کو پراپر وہ میننگ یا سم تھنگ, وہ کیفیت جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان دوسروں کو بٹھانا ہے اس میں. خواجہ صاحب تو مطلب ہیں ہی ایسے کہ ان کے ایک لفظ اس کی ساری خواہشیں بتا کے اینڈ پہ بتاتے ہیں کہ سسی کیوں کیا خبر فریدا ونج تھل مارو دفنیسا جد پرنیسا. لاجواب, بہت بہترین. آپ دیکھتے ہیں آپ اب کس کے فین ہیں؟ جیسے آپ نے کہا خواجہ غلام فرید جو ہے, ان کا آپ بہت زیادہ کلام سنتے ہیں, ان کے علاوہ کن کا کلام جو ہے آپ کو بہت پسند ہے؟ میاں صاحب کا کلام پڑھتا ہوں, بلے شاہ جی کا کلام بہت پڑھا ہے, شاہ حسین جی کا کلام پڑھا ہے,
तकरीबन जितने भी बड़े सूफिया हैं सबकी कोशिश की है, पढ़ा है उनको। सही। नुसरत साहब का अगर आप हमें कुछ सुनाते हैं। मैं पेश करता हूँ। सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। ओ साडा कलियां जी नहीं ओ लगना, साडा कलियां जी नहीं ओ लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। होके हाणे ते हिजर दे अथरू दे गया यार सौगाता, मुड़ना आयो दिल दे मैरम। बीत गया बरसाता, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। राती में जलावा दीवा हंजुआ दे तेल दा, राती में जलावा दीवा हंजुआ दे तेल दा। हाय ओ रब्बा सजना नू छेती क्यों नहीं मेलदा, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना। साडा कलियां जी नहीं ओ लगना, साडा कलियां जी नहीं ओ लगना, सजना तेरे बिना है, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। बहुत बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। Thank you so और much. जिस तरह से आप सुर पकड़ते हैं उसके बाद गूज बम्स जो हैं वो 1 सेकंड में आ जाते हैं और बहुत बेहतरीन जो है हक अदा करते हैं आप किसी भी गाने और कलाम का। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेज़ आपके लिए